हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सबसे पहले द्विघात समीकरण होती क्या है तो समझते हैं इसको। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो। द्विघात समीकरण, डेफिनेशन ऑफ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की परिभाषा। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कह सकते हैं, घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण कैसे होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि किसके रूप का है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। और जैसे मैं कहूँ कि ये क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिघात है। ठीक है, 3 घात समीकरण है, तो इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। और कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि इसमें अप्लाई होंगे। जैसे a प्लस बी की होल पावर 2 बराबर सूत्र है क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाता है। और नेक्स्ट माइनस वाला वर्जन है इसका, a² प्लस b² माइनस 2ab। और इसमें a की 3 वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। जैसे a प्लस बी की होल घात 3 का क्या होगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। माइनस वाला वर्जन इसका होगा a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, ये फॉर्मूलेज तो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले कहीं भी अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी इसी द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x प्लस 1 की होल पावर 2 बराबर 2x माइनस के 3। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले में खोलेंगे, कौन से वाले में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे सबसे पहले इसको। ठीक है, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2x माइनस 6। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। x² 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस 2x बराबर के 2x माइनस के 6। देखो सेम है दोनों तरफ, तो इसलिए काट देंगे इनको। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इस 6 को इधर उठा लेंगे, x² प्लस 1 माइनस ये जो माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर के 0। तो x² प्लस
7 बराबर 0। तो ये क्या होगा, अर्थात यहाँ एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो अर्थात निम्न समीकरण की अधिकतम पावर यानी घात, अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्ट 2, इसी का ही पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर है और माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 2 और 3 माइनस के x। तो करके देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और इस -2 की दोनों इसमें मल्टीप्लाई लाएंगे 3 माइनस एक्स में, तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी इस माइनस में जब इस माइनस की मल्टीप्लाई लगेगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस कितना, जब इस -6 को जब देखो इधर लेकर आएंगे इन सबको तो क्या हो जाएंगे, माइनस के तो हो जाएगा 2x और प्लस के क्या हो जाएंगे 6 और बराबर के क्या हो जाएगा 0। ओके, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 4x प्लस के 6 बराबर के 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो इसमें पावर 2 बन गई, अधिकतम पावर, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण होगा। अर्थात यह एक द्विघात समीकरण होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में दे रखा है x माइनस के 2 और x प्लस 1 और x माइनस के 1 और x प्लस के 3। देखो आपको ये मल्टीप्लाई लगानी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे x की x में करेंगे तो क्या हो जाए, बना लेगा एक्स स्क्वायर, और x ही जब इसमें लगेगी 1 में तो क्या बना लेगा x, और माइनस के 2 की गुणा जब माइनस x में लगेगी तो क्या बना लेगा, माइनस के 2x, और जब -2 की गुणा जब 1 में लगेगी तो माइनस के 2 और बराबर। अब इस वाले की गुणा लाएंगे। ओके, तो x की x में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x की 3 में लाएंगे तो 3x बन जाएगा, और माइनस के 1 की लाएंगे, अब -1 की गुणा जब मतलब x में लाएंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस के x बना लेगा, माइनस की गुणा जब इसमें लाएंगे तो प्लस में माइनस के 3 बना लेगा। ठीक है, ये गुणा आपको लगानी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जब भी इस प्रकार बने दोनों तरफ प्लस के, जैसे एक्स स्क्वायर बनना है तो इधर है काट देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें कोई भी पावर नहीं बच रही, मतलब मैक्सिमम पावर मतलब 2 नहीं है इसमें, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम इसे यहीं से ही मतलब कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पावर नहीं बननी है, इसलिए यह क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ इज x माइनस के 3 2x प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 5। तो करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस x की गुणा इस 2x में लाएंगे, तो 2x में जब गुणा लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जब x की गुणा इसमें लाएंगे 1 में तो कितना बन जाएगा x, और -3 की गुणा जब इसमें लाएंगे तो माइनस के 6x बनाएगा, क्या माइनस के 3 की गुणा जब इसमें लाएंगे तो माइनस के 3 बनाएगा। ठीक है, अब इस वाले पर आ जाते हैं। x की गुणा जब x में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बनाएगा,
और x की गुणा जब 5 में लाएंगे तो 5x बना देगा। ठीक है, अब देखो जब इस वाले एक्स स्क्वायर को उठाकर इधर लाएंगे और इस 5x को उठाकर इधर लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सबको इधर उठा लाओ। तो मैं इस एक्स स्क्वायर को इस 2x स्क्वायर के पास में उठा के लाऊंगा। ओके, तो ये जब प्लस का है तो माइनस का होगा तो इधर आके, और ये देखो ये प्लस के हैं, मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितने का हो जाएंगे, माइनस के 5x, और ये वाला 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x बनाएगा, और माइनस के 3 इक्वल टू बराबर 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x स्क्वायर, यानी 5x और 5x 10x। ठीक है, माइनस के 3 बराबर के 0। तो ये देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम पावर 2 है, अर्थात यह क्या होगा, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्या है नेक्स्ट पार्ट, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू कितना है, x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई लगाते हैं इनकी। 2x की मल्टीप्लाई जब x में लाएंगे तो कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, और x 2x की मल्टीप्लाई जब माइनस 3 में लाएंगे तो माइनस के 3 दूनी 6 क्या बना लेगा, 6x, और अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई लाएंगे तो माइनस के कितना बनाएगा, माइनस के x, और माइनस के 1 की इसमें लाएंगे तो माइनस प्लस 3 यानी 3। x की मल्टीप्लाई जब x में लाएंगे तो क्या बना देगा, x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई जब 1 में लाएंगे तो माइनस के x, और फिर 5 की मल्टीप्लाई लाएंगे दोनों में तो प्लस क्या बन जाएगा, 5x, और 5 की मल्टीप्लाई जब इसमें लाएंगे तो माइनस के 5 बना लेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो इसके पास उठा लो, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और देखो ये जो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के 7x, और जब इस 5x को उठाकर आप इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5x, और ये प्लस के 3 तो इधर बच ही रहा था ना अभी, तो प्लस के 3 तो यहाँ बचेगा ही, और माइनस के 5 जब इधर उठाएंगे तो माइनस के 8 बना लेगा, मतलब प्लस के 5 प्लस के 5 बना लेगा, बराबर के 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या होगा, अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे इसको, एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, 7 5 12 एक्स, और 5 3 8 बराबर 0। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर कितना है, 2। देखो इसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और आगे क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 1 और बराबर के एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर हम खोल देंगे। क्या है फॉर्मूला, बताया था ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4, 2 की गुणा जब 2 मिलाएंगे तो 2 दूनी 4x। ठीक है, अब देखो फिर वही कंडीशन बन गई, जब ऐसे कंडीशन हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे या घटाएंगे तो 0 हो जाएंगे। तो ये कितना बनेगा, देखो यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि ये तो कोई द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर 2 बन ही नहीं रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से ये द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात यह द्विघात
समीकरण नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 2 की पावर 2 बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको तो हम किस में खोलेंगे, फॉर्मूले में, फॉर्मूले के बेस पर खोलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर 2x की मल्टीप्लाई लगा देंगे इसमें। 2x की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर में लाएंगे तो कितना बना लेगा, 2x की पावर 3, क्योंकि एक पावर ये हो गई और दो ये गुणा में घाते और जुड़ती हैं। ठीक है, तो 2x की पावर जब इसमें लाएंगे तो माइनस के 2x बन जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर पावर कितनी बननी है, अधिकतम पावर 3 बननी है ना। तो हम यहाँ से ही कह सकते हैं, यहाँ से ही हम कह सकते हैं कि ये त्रिघात समीकरण है। हमें क्या चाहिए, हमें तो द्विघात समीकरण चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, एक्स की क्यूब माइनस 4x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस के 2 की पावर 3। ठीक है, देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, बताया था ना अभी पीछे। ओके, नो प्रॉब्लम, करते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 इक्वल टू, इसे फॉर्मूले में खोल देंगे। एक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और क्या हो जाएगा, और ब्रैकेट में x माइनस के 2 का, मतलब ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। तो देखो x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के 8 हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है ना, ये तो पता ही होगा ना। 3 की जब 2 मिलाएंगे तो 6x माइनस के x माइनस के 2। ठीक है, देखो यहाँ पर सेम पावर है, प्लस प्लस के दोनों तो कट जाएंगी। ठीक है, बराबर में कट जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। माइनस के 4x स्क्वायर और कितना हो जाएगा, माइनस के x यहाँ प्लस 1 यहाँ से बचेगा, और आगे यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 8 माइनस के 6x की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 6x स्क्वायर बना लेगा। माइनस के इसमें करेंगे तो माइनस माइनस के प्लस 6 दूनी 12x। ओके, 12x बनाएगा। तो देखो इसको उठाकर इधर ले आएंगे, माइनस के 4x स्क्वायर तो है ही, और ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस के बना लेगा 6x स्क्वायर, और ये सब इधर उठा लो इसको, माइनस के 12x और प्लस के 1 तो था ही इधर। अब ये जो माइनस का 8 था इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस और बराबर के 0। ठीक है, देखो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बना देगा, 2x स्क्वायर। ओके, और ये देखो 12 और 1 13x, 8 और 1 9 बराबर के 0। देखो इसमें अधिकतम पावर कितनी बननी है, अधिकतम पावर इसमें 2 बन रही है, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण होगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्रफल की लंबाई
मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है आपको, और क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो करते हैं उस क्वेश्चन को। माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, भूखंड की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि भूखंड की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से के 2 गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो इसकी जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से कितना है? चौड़ाई के 2 गुने से, यानी 2x से कितनी अधिक है? चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, यानी इतनी हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी। 2 गुने चौड़ाई का 2 गुना हो गया और प्लस एक अधिक है उससे कितनी अधिक है? एक अधिक है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है। और भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो भूखंड का क्षेत्रफल होता कितना है? ठीक है, वैसे प्रश्नानुसार करते हैं इसे। प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। भूखंड का क्षेत्रफल होता कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, और बराबर दिया हुआ है 528 के मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 2x + 1 दे रखे है ना। यहाँ पर देखो लंबाई दे रखी है ना 2x + 1, तो इसलिए लंबाई की जगह लंबाई रखेंगे और चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखेंगे। चौड़ाई कितनी दे रखी है? x बराबर 528। ठीक है, तो इस x की मल्टीप्लाई किस में लाएंगे? इस 2x में लाएंगे। ठीक है, जब x की मल्टीप्लाई 2x में लाएंगे तो कितना बन जाएगा? 2x²। और जब x की मल्टीप्लाई 1 में लाएंगे तो कितना बना लेगा? x बराबर के 528। और जब 528 को उठाकर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। 528 को इधर लाएंगे तो -528 आंसर। यही हमें निकालना था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट नंबर 2 है इसका। ये कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं इसमें। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम 2 पूर्णांक ले लेते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांक माना प्रथम पूर्णांक कितना लेते हैं? x तथा द्वितीय तथा दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? x + 1, क्योंकि क्रमागत कह रहा है ना तो x + 1 हो जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल जो दे रखा है ना, कितना दे रखा है? पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है हमें। ठीक है, 306। ओके, तो पूर्णांकों का गुणनफल हो गया, कितना हो जाएगा? x × x + 1। इनका गुणा तो लगाना है इन दोनों में। ठीक है,
जब एक्स गुणा इस एक्स में लाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इस एक्स गुणा इसमें लाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, बराबर कितना हो जाएगा 306। और इस 306 को जब इधर उठा के लाएंगे तो कितना बना लेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 बराबर के 0। यही हमारा आंसर है। समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की माँ, किसकी माँ? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष बाद, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो माना रोहन की आयु मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से चलते हैं। माना रोहन की आयु एक्स वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। रोहन की आयु कितनी मान लेते हैं एक्स वर्ष मान लेते हैं। और रोहन की माँ की आयु आयु क्या है इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ की जो आयु है ना वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन से कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है माता जी। तो आगे चलो, क्या कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल कितना अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात आयु। भाई अब एक बात बताइए, आपसे आप अपने आयु काउंट कर लो, और जब कहोगे कि आपकी 3 वर्ष बाद कितने हो जाओगे, जितने भर भी आप होगे तो उसमें क्या करोगे 3 साल ऐड करोगे। तो मैं भी क्या करूँगा, तो इसमें रोहन की आयु कितनी है आप एक्स वर्ष थी ना, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगी क्या, ओके। और 3 वर्ष बाद पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात एक्स प्लस 3, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 26 से कितनी है एक्स प्लस 26 से 3 वर्ष अधिक और हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 29, ओके। आगे चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अब से रोहन की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी इनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो कितना हो जाएगा x की इसमें लगेगी तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जब इसमें लगेगी तो कितना बन जाएगा 29x, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x, ओ सॉरी 29x, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 3x, ठीक है 3x हो जाएगा।
और 3 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की 9 3 27 का 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 इक्वल टू 360। ठीक है, तो इस 360